हाय एवरीवन, आई एम बिमला तिवारी। वेलकम टू माय चैनल इजी ग्रामर टीचिंग। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस के दो पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य काल का वह समय है जिसमें काम हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की पहचान समझ लेते हैं। जब हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे आदि आता है, यानी कि इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे मैंने गृह कार्य कर लिया होगा, रमा घर आ चुकी होगी, अध्यापक पढ़ा चुके होंगे। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस लिखते समय हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले जब हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं यानी कि साधारण वाक्य लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव या शैल हैव में से एक लगेगा, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं यानी कि नहीं बोलने वाले वाक्य लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव में से कोई एक लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आई वी के साथ विल हैव या शैल हैव में से एक आता है। ही, शी, इट, यू, दे, एनी नेम यानी किसी एक नाम के साथ विल हैव आता है। इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पोस्टमैन विल हैव डिलीवर्ड ऑल लेटर्स, डाकिया सारे पत्र बांट चुका होगा। इसमें पोस्टमैन सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, डिलीवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड लेटर ऑब्जेक्ट है। वाक्य के अंत में चुका होगा आया है। चिल्ड्रन विल हैव ईटन देयर ब्रेकफास्ट, बच्चे अपना नाश्ता खा चुके होंगे। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है और वाक्य के अंत में चुके होंगे आया है। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँगा। आई इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्क होमवर्क इसमें ऑब्जेक्ट है और वाक्य के अंत में चुका हूँगा आया है। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पोस्टमैन विल नॉट हैव डिलीवर्ड ऑल लेटर्स, पोस्टमैन सारे पत्र नहीं बांट चुका होगा। इसमें पोस्टमैन के बाद विल नॉट हैव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। चिल्ड्रन विल नॉट हैव ईटन देयर ब्रेकफास्ट, बच्चे अपना नाश्ता नहीं कर चुके होंगे। चिल्ड्रन के बाद विल नॉट हैव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य खत्म नहीं कर चुका हूँगा। आई के बाद विल नॉट हैव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते समय हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले जब हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं यानी कि साधारण वाक्य लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो हम सबसे पहले विल या शैल में से एक आएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं यानी कि नहीं बोलने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, उसमें भी सबसे पहले विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम नॉट हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। विल पोस्टमैन हैव डिलीवर्ड ऑल लेटर्स, क्या पोस्टमैन सारे पत्र बांट चुका होगा। सबसे पहले विल आएगा, फिर पोस्टमैन के बाद हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। विल चिल्ड्रन हैव ईटन देयर ब्रेकफास्ट, क्या बच्चे अपना नाश्ता कर चुके होंगे। सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट चिल्ड्रन के बाद
हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। विल ही हैव गॉन टू हिज हाउस, क्या वह अपने घर जा चुका होगा। पहले विल आएगा, फिर ही के बाद हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। विल पोस्टमैन नॉट हैव डिलीवर्ड ऑल लेटर्स, क्या पोस्टमैन सारे पत्र नहीं बांट चुका होगा। पहले विल आएगा, उसके बाद पोस्टमैन के बाद नॉट हैव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। विल चिल्ड्रन नॉट हैव ईटन देयर ब्रेकफास्ट, क्या बच्चे अपना नाश्ता नहीं कर चुके होंगे। विल आएगा, फिर चिल्ड्रन के बाद नॉट हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। विल ही नॉट हैव गॉन टू हिज हाउस, क्या वह अपने घर नहीं जा चुका होगा। विल आएगा, फिर ही के बाद नॉट हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसको भी मैंने दो पार्ट में बांटा है, सिंपल सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। विल पोस्टमैन डिलीवर्ड ऑल लेटर्स, क्या पोस्टमैन सारे पत्र बांट चुका होगा। इसमें जैसे मैंने बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट पोस्टमैन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। विल चिल्ड्रन हैव ईटन देयर ब्रेकफास्ट, क्या बच्चे अपना नाश्ता कर चुके होंगे। सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट चिल्ड्रन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइजेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं अपनी वीडियो हर फ्राइडे को अपलोड करूंगी। आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।